हमारे पास जो एक्सरसाइज 11.1 है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर है ये, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि द गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ रेगुलर रीडर इन द लाइब्रेरी। तो 1 to 10 बुक्स जितने बच्चों ने पढ़े उनकी तादाद 5 है, 11 से 20 बुक्स पढ़ने वाले बच्चे 4 हैं, और 21 to 38, 31 to 49 और 41 to 52, 51 to 30। तो कहता है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन दैट डाटा। तो हमने सिग्मा ऑफ एफ यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो जो फ्रीक्वेंसी उनका सम निकालना है। तो 5 + 4 9 हो गया, 9 + 8 17, 17 + 9 26, 26 + 2 28 और 28 + 2 30। इसका मतलब ये है कि टोटल रीडर्स की तादाद जो है वो हमारे पास 30 है। इसी तरह से जो हमारे पास अगला सवाल है कि विच ग्रुप कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर यहाँ पे 9 है, और ये ग्रुप है हमारे पास 31 to 40 बुक्स पढ़ने वाले बच्चों का जो ग्रुप है, जिनकी तादाद 9 है, वो हाईएस्ट रीडर्स का ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ये जो लास्ट क्लास है वो है 51 to 60, तो उसका जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा 51, और अगर अपर लिमिट की बात करें तो वो 60 है, लेकिन उसने जो हमसे पूछा है तो वो उसके मुताबिक हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 51 है। अच्छा, पिछले सवाल में विच ग्रुप कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ रीडर, तो वो 31। विच ग्रुप कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ रीडर, विच ग्रुप कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर, और लीस्ट ग्रुप ऑफ रीडर जो है ये हमने नहीं किया। लीस्ट ग्रुप ऑफ रीडर में हमारे पास ये दो ग्रुप्स आ रहे हैं, तो 41 to 50 और 51 to 60, चूँकि दोनों हमारे पास लीस्ट वाले हैं तो हम किसी एक को स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि वो लोवेस्ट रीडर का ग्रुप है। तो इसमें हम नन का ऑप्शन लेंगे कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ये हो गया, ये 51 है। उसके बाद व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, ये जो बाउंड्री होती है इसमें हमारे पास 0.5 कम करने से लोअर बाउंड्री आती है उस क्लास की, और 0.5 ज़्यादा करने से अपर बाउंड्री आती है उस क्लास की। तो 51 के अंदर अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास 50.5 आ जाएगी, तो ये मेरे पास लोअर बाउंड्री हो जाएगी। तो लोअर लिमिट 51 था, लेकिन 51 में से अगर मैं 0.5 माइनस कर लूँ तो फिर वो मेरे पास लोअर बाउंड्री बन जाएगी। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल का साइज़ है 1 से 10 तक हमारे पास तादाद बनती है 10। तो हर क्लास की जो हमारे पास तादाद हो गई वो 1 से लेके जो 10 तक तादाद है, तो क्लास इंटरवल हमारे पास 10 हो गया। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पार्ट है कि फाइंड द क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। तो जो हमारे पास हर क्लास की जब मैं क्लास बाउंड्रीज बनाऊंगा तो पहला ग्रुप जो है वो 1 to 10 है, तो इसकी क्लास बाउंड्रीज में बनाऊंगा 0.5 to 10.5, यानी कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करूंगा और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करूंगा, तो उसका जो मिड पॉइंट बनता है वो बनता है 5.5। इसी हिसाब से अगले ग्रुप का मिड पॉइंट बनेगा 15.5, और यूं चलते जाएंगे तो इसी तरह से आखिरी ग्रुप का जो मिड पॉइंट बनेगा वो बनेगा 55.5। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स जो हैं वो बनेंगे, जिन पे हम इनको क्लास के जो है वो मिड पॉइंट्स, या इनको क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं जी, वो कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स मेड बाय 18 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 गिवन बिलो। तो ये डाटा हमको गिवन है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग द क्लास 40 to 49। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल बना देता हूँ, और क्लास इंटरवल के बाद यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी बात हो रही है तो उसको भी हम बनाएंगे कम्युलेटिव।
तो पहला जो हमने क्लास बनाना है वो बनानी है 42 49। तो 42 49 हमारे पास यहाँ पे अगर हम इनको काउंट करें तो 7 आते हैं। इस तरीके से 52 59 हमारे पास, मैं उसको पॉज करके जो है वो काउंट करता हूँ। 13 आते हैं। इसी तरह से 60 को 62 69 हमारे पास 22 वैल्यूज आ रही हैं, और 70 to 79 हमारे पास 17 वैल्यूज। 80 to 89 13 वैल्यूज, और 90 to 99 जो है हमारे पास 8 वैल्यूज आती हैं। तो अब हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है वो बनेगी, यहाँ पे पहली वैल्यू के लिए 7, अगली वैल्यू के लिए 7 + 13 जो कि 20 बनी, उससे अगली वैल्यू के लिए 20 + 22 जो कि 42 बनी, फिर 42 + 17 जो कि 59 बनी, और 59 + 30 जो कि 72 बनती है, और 72 + 8 जो कि 80 बनती है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है अब वो 80 बन रही है। इस हिसाब से ये हमने इसका जो क्लास इंटरवल के हिसाब से फ्रीक्वेंसी और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका टेबल बना दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स, तो लेस देन 70 कार्ड्स की तादाद हमारे पास जो है 70 से पीछे ये वाली हमारे पास ग्रुप आ रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे पास 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स, तो उनकी तादाद 42 आ रही है। इसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेस देन 50% कार्ड, तो 50 से कम जब हम जाएंगे तो उसमें 50 से कम हमारे पास यहाँ पे 7 कार्ड्स हैं। तो 7 जो है वो 80 का 7 / 80 × 100 अगर हम करें तो वो हमारे पास तकरीबन 8.75 तो मैंने इसको कंफर्म किया। 7 × 100 / 80 से 8.75% जो है वो हमारे पास। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 50 कार्ड्स, तो वो 8.75 हो गई, क्योंकि उनकी तादाद हमारे पास 7 है जिन्होंने 50 से कम कार्ड्स बनाए हैं, और टोटल जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तादाद आ रही है 80, तो 7 / 80 × 100। उसके बाद है विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22 की आ रही है जो कि 60 to 29 है। तो इसका आंसर हमारे पास ये वाला ग्रुप हो गया। उसके बाद है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो हर क्लास इंटरवल 40 to 49 हमारे पास 10, इसी तरह से 50 to 59 भी 10। तो सारे जो ग्रुप्स हैं उनका जो क्लास इंटरवल है या उनकी जो लेंथ है वो 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय 45 प्लेयर्स इन सर्टन स्पोर्ट्स इवेंट, उनकी तादाद वो गिवन है और हमको प्रिपेयर करना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग जो है वो क्लास नहीं बनाएंगे बल्कि
इंडिविजुअल नंबर्स के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो नंबर गिवन है उनके मुताबिक मेडल 1 और उसकी तादाद बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास 0 कितनों ने विन किया है, 1 मेडल कितने लोगों ने विन किया है, और 2 कितने लोगों ने विन किया है। इसी तरह से 3, फिर 4, 5 और 6 से ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है, हम लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो ये जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 0 जो है वो हमारे पास, अगर हम ज़ीरोज़ को काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3, 4 एंड 5, तो 5 टाइम जो है वो 0 मेडल्स विन किए गए हैं। इस तरह से 1 जो है उनकी तादाद है, मैं साथ साथ पास करके इनकी तादाद काउंट कर रहा हूँ, 8, 2 जो है वो 10, 3 जो है ये 8 टाइम, 4 जो है ये 5 टाइम, और 4 जो है वो 5 टाइम, 5 जो है ये भी 5 टाइम्स, और 6 जो है ये 4 टाइम। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाएं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फाइव जो है ये एक ही दफ़ा, अब 5 + 8 से हमारे पास 13 हो जाएगा, 13 + 10 से 23 हो जाएगा, 23 + 8 से 31, 31 + 5 से 36, 36 + 5 से 41, और 41 + 4 से 45। तो ये हमारे पास यानी कि इसके 3 रोज़ हम बना सकते हैं मेडल्स 1 के हिसाब से, फिर नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी का नाम दे सकते हैं, और आखिर में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हमने इसकी बना दी। लेकिन यहाँ पे हम क्लासेस नहीं बना सकते क्योंकि डिस्क्रीट की बात हो रही है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वॉज रिकॉर्डेड। तो एज इन ईयर गिवन है हमको, इसमें ये हमारे पास क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो 20 से 24 की जो क्लास है, इस एज ग्रुप में 5 बंदे हैं, 25 to 29 में 16 है, 30 to 34 एज ग्रुप में 12 है, 35 to 39 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 40 to 44 8, 45 to 49 4। तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है इस डाटा के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हम लोग क्लास लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं क्लास बाउंड्रीज की बजाय। तो मैं यहाँ पे 2 ग्राफ के हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पहली लाइन बनाऊँ, तो ये मेरा ख्याल है मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से एक रफ सा ग्राफ आ गया। अब इसमें मैंने जो बनाना है, मैं बाउंड्रीज का इंतखाब करता हूँ। 24 से 25 की जो हमारे पास क्लास लिमिट है उसमें मेरे पास बनेगा जी क्लास बाउंड्रीज 19.5 टू 24.5, अगली क्लास 24.5 टू 29.5, उससे अगली क्लास 30 से 34.5,
34.5 के बाद हमारे पास 35.5 और उसके बाद 39.5, 39.5 के बाद 44.5, फिर हमारे पास 49.5 और आखिर में 49.5 के बाद जो है हम 54.5 तक भी जा सकते हैं। 19.5 से अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे 14.5 जो है वो बन सकता है। अच्छा, अब इन क्लासेस के हिसाब से जो हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैं यहाँ पे 5, इसके अलावा 10, 15 और 20 का इंतखाब कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो फर्स्ट एट है 14.9.5, इसमें 19.5, इसमें तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो मिडिल के हिसाब से ये पॉइंट बनता है। 19.5 से 24.5 में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो है 5, तो हमारी जो रेक्टेंगल बनेगी रफली यूँ बनेगी, वो 5 तक जाएगी। इसका मिडिल पॉइंट जो है वो हम ले लेंगे, तो वो हमारे पास 22.5 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 24 और 29 के दरमियान जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 16, तो ये 15 से थोड़ी सी ऊपर बनेगी। इसका मिडिल पॉइंट जो है वो 27.5 हो गया। उससे अगला जो हमारे पास ग्रुप है 30 to 34, जिसके लिए हमने क्लास बाउंड्रीज का इंतखाब किया 29.5 to 34.5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 12, तो ये 10 से कुछ ऊपर। और ये जो हमारे पास पॉइंट बनेगा उसको हम 32.5 कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला ग्रुप है वो है 35 to 39, जिसके लिए हमने क्लास बाउंड्रीज 34.5 to 34.5 टू, ये तुम्हारे पास 39 होना चाहिए ना, 39.5, और उसके बाद फिर ये हमारे पास 44 होना चाहिए। इसको ठीक कर लेते हैं। 39.5 के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पे 44.5, और 44.5 के बाद मेरे पास यहाँ पे 49.5, और 49.5 से के बाद मेरे पास 54.5 आएगा। ओके, अब तुम्हारे पास 34.5 to 39.5 जो नेक्स्ट ग्रुप है 35 to 39, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 10, तो मैं यहाँ पे इस ग्रुप को 10 तक लेकर जाऊँगा, और ये जिस पॉइंट पर मीट करेगा तो उसको हम 37.5 कहेंगे। इसका जो मिडिल पॉइंट होगा। अगला ग्रुप 39 to 44 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, ये 10 से कुछ कम, यहाँ पे 8 के हिसाब से होगा। इसका ये जो मिडिल पॉइंट है ये बनेगा 42.5 पे, और अगला 45 to 49 उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 4, ये 5 से कुछ कम है, तो यहाँ पे, और इसका जो मिडिल पॉइंट बनेगा वो बनेगा 47.5, और उसके बाद ये दोबारा अगले ग्रुप के लिए 0 हो जाएगी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाता हूँ तो इस पॉइंट को पहले मैं इससे मिलाऊंगा, फिर मैं इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा, फिर इससे मिलाऊंगा 32.5 के हिसाब से, फिर इससे, फिर इससे,
और यहाँ पे भी इससे और इसके बाद इससे। तो ये हर ग्रुप के हिसाब से हमने जो क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं और फिर क्लास बाउंड्रीज का हमने जो मिडिल पॉइंट है उस पे फ्रीक्वेंसी को के ग्राफ को उठाया है और रेक्टेंगल कंप्लीट की है। फिर रेक्टेंगल का जो अपर हमारे पास साइड है उसके मिड पॉइंट को हमने पॉइंट्स के ज़रिए से जो है वो मिलाया है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गई है। इसमें हमने जो शुरू का ग्रुप है और जो लास्ट का ग्रुप है, हालांकि वो गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है हमको गिवन डाटा में, लेकिन हम उसको अपनी तरफ से बनाएंगे ताकि हमारा जो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है ये वाज़ेह हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कहा गया कि रिप्रेजेंट बाय द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने की खातिर सबसे पहले तो हम ये इसमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्लास के इंटरवल्स इक्वल हैं या नहीं। तो 0 to 5 की जो क्लास है उसकी लेंथ हमारे पास 5 बनती है, 5 to 15 की क्लास लेंथ 10 बनती है, 15 to 30 की 15 बनती है, 30 to 40 10 और 40 to 45 5। लिहाजा यहाँ पे क्लास इंटरवल आपस में इक्वल नहीं है। तो हम जो इसके लिए क्लास इंटरवल चूँकि इक्वल नहीं है तो हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे हिस्टोग्राम को बनाने की खातिर। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं उनका हम कॉलम बना देते हैं। क्लास इंटरवल्स में हमारे पास सबसे पहले 0 to 5 है, उसके बाद 5 to 15 है, उसके बाद 15 to 30 है और फिर 30 to 40 है। 30 to 40 के बाद हमारे पास 40 to 45 है। अब जो हमारे पास इनकी क्लास लेंथ बनती है। अच्छा, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज की भी हमको ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारी क्लासेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जो हमारे पास पहली क्लास का अपर क्लास लिमिट है वो दूसरी क्लास का लोअर क्लास लिमिट है, तो उसमें फ़र्क नहीं है, लिहाजा में क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 15 भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो लेकिन अगर ऐसा ना होता तो फिर हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको जो क्लास की अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जो हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो टू 5 की जो है वो है फ्रीक्वेंसी 5, 5 to 15 की है 12 और 15 to 30 है 16 और उसके अलावा हमारे पास 30 to 40 जो है वो है 10 और 40 to 45 जो है हमारे पास 2 है। फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा जो अगला कॉलम है वो है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो जब हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे तो हमारी जो पहली क्लास है उसकी लेंथ बनती है 0 to 5 5, 15 to 5 के हिसाब से 10, उसके बाद 15 to 30 के हिसाब से 15, 30 to 40 के हिसाब से 10 और 40 to 45 के हिसाब से 5। तो हमने हर जो हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस की लेंथ भी यहाँ पे लिख दी। उससे जो अगला काम है वो हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास क्लासेस की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल ना हो। तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि क्लासेस की लेंथ चूँकि इक्वल नहीं है तो हम फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल की जो लेंथ है उस पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू, ये जो सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यू को थर्ड कॉलम की वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे। तो 5 डिवाइड बाय 5 से मेरे पास आता है 1,
इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 10 से मेरे पास आता है 1.2। 16 डिवाइडेड बाय 15 से मेरे पास आता है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 15 1.06, वही रफली 1 के बराबर हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 10 से मेरा आंसर आता है 1, और 2 डिवाइडेड बाय 5 से मेरा आंसर आता है 0.4। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो हमने इस्तेमाल कर फाइंड कर ली, और इसमें चूंकि हमारे पास इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल था वो रेगुलर नहीं है, डिफरेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं 5, 10, 15 और 10 वगैरह, और क्लास इंटरवल्स की ज़रूरत हमको यहाँ पे नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो अपर क्लास लिमिट पहले ग्रुप का और दूसरे क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस डाटा के मुताबिक जो है अब मैं हिस्टोग्राम बना सकता हूँ, और इस हिस्टोग्राम के खातिर हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है डेंसिटीज़ में वैल्यू आ रही है वो 1 के करीब हैं, तो मैं यहाँ पे इसमें 0.5 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, और उसके अलावा जो एट द मोस्ट मेरे पास वैल्यू आई है 1.2, तो रफली यहाँ पे 1.2 हो गया। अब हमारे पास जो क्लास लिमिट्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। तो हमारे पास जो पहली क्लास है 0.5 की क्लास डेंसिटी आई है 1, तो यहाँ से हमारा जो है वो 0 स्टार्ट हो रहा है। तो 0 to 5 की जो क्लास डेंसिटी चूँकि 1 आई है, तो इसी रेक्टेंगल को हमने 1 तक लेके जाना है। ये हमारे पास पहला रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद 5 to 15 की जो क्लास डेंसिटी है वो 1.2 है, तो 5 से लेके 15 तक हमारे पास जो क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ चूँकि 10 यूनिट्स है, तो ये रेक्टेंगल इसकी बेस बड़ी होगी और इसको हम 1.2 तक उठाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्लास इंटरवल है 15 to 30, तो 15 से 30 तक हमने जाना है, और इसकी जो इसकी डेंसिटी है 1.06, तो 1.06 1.2 से कुछ कम होगी, तो इसको हम नीचे करके और हमने इसको 30 तक लेके जाना है। ये हमारे पास अगला रेक्टेंगल हो गया। और इसके बाद 30 to 40 जिसकी क्लास लेंथ 10 बनती है, उसके लिए भी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो 1 है। और फिर उसके बाद 40 to 45 0.4, ये हमारे पास 5 से कम है, तो यहाँ पे जो हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं वो तो है हमारी क्लास बाउंड्रीज,
और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज हैं। तो इसके हिसाब से ये जो है मैंने एक रफ सा ग्राफ बनाया है। आप लोग जब रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो रूलर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। मैं चूँकि टैबलेट की स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो इस्तेमाल तो की जा सकती हैं रूलर वगैरह, लेकिन उसमें मेरा टाइम लगेगा। तो आप लोग जो है वो जब ये वाला ग्राफ बनाए तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये रेक्टेंगल जो है वो वाज़े बने और उसमें जो वैल्यूज़ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के हैं वो भी वाज़े तौर पर नज़र आए। और ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का इस्तेमाल है वो यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन जो हमको दिया गया उसमें क्लास इंटरवल जो है वो मुख्तलिफ है। अगर क्लास इंटरवल मुख्तलिफ ना होते तो फिर हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसके रेक्टेंगल बना सकते थे, जो कि ईजी होता। इसको थोड़ा सा फेयर कर देते हैं ताकि हिस्टोग्राम की तरह लगे। अगर आप इसको वो शेड देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आमतौर पर जो हिस्टोग्राम के ग्राफ होते हैं उनमें शेड का इस्तेमाल भी किया जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी सेविंग ग्रुप्स कि हमको क्लास इंटरवल्स गिवन है। 1 से 50 तक के सर्टिफिकेट्स 10 लोगों के पास है, 51 से 100 तक के सर्टिफिकेट्स 15, और इस तरह से ये जो हमारे पास 400 लोग हैं उनके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से सर्टिफिकेट्स है। लेकिन मसला यहाँ पे भी ये है कि क्लास इंटरवल की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। जो पहला ग्रुप है वो 1 to 50, इसकी क्लास लेंथ 50, दूसरे की भी 50, लेकिन यहाँ पे जो 201 to 300 का ग्रुप है उसकी क्लास लेंथ 100, 301 to 400 इसकी भी क्लास लेंथ 100। लिहाजा यहाँ पे भी हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसको सॉल्व करने की खातिर जो टेबल है वो बनाता हूँ। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल का जो कॉलम है वो बनाते हैं। तो पहला हमारा जो क्लास इंटरवल है वो है 1 to 50, और दूसरा है 51 to 100, तीसरा है 101 to 50, उसके बाद है 151 to 200, उसके बाद अगला क्लास इंटरवल है 201 to 300, उसके बाद 301 to 400, और जो हमारे पास लास्ट ग्रुप है 401 to 500। और यहाँ पे अब जो अगला मैं कॉलम बनाता हूँ वो फ्रीक्वेंसी का है, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी, पहले की फ्रीक्वेंसी है 10, फिर 15, फिर 30, 40, 120, 100 और 85। तो ये सर्टिफिकेट्स की तादाद है, सॉरी ये नंबर ऑफ पीपल है जिनके पास 10 लोगों के पास 1 से 150 तक, 1 से 50 तक के सर्टिफिकेट्स हैं 15,
लोगों के पास 51 से 100 तक के सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसके हिसाब से हमको तादाद की बने। तो ये हमारे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगली चीज़ जो हमने बनानी है वो साइज़ ऑफ हमारे पास क्लास इंटरवल है, तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल तो पहले ग्रुप की जो लेंथ है वो है 50, दूसरे की भी 50 है, तीसरे की भी 50 है, और उससे अगले ग्रुप की लेंथ भी 50 है। 201 to 300 की लेंथ 100 हो गई, इस ग्रुप की लेंथ भी हमारे पास 100 हो गई, और 401 to 500 की भी 100 हो गई। अगली चीज़ जो हमको बनानी है वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो हमारे पास जो अगला कॉलम जो यहाँ पे हमने बनाना है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। 10 को हमने 50 पर डिवाइड करना है, तो 10 को अगर हम 50 पर डिवाइड करें तो 10 डिवाइडेड बाय 50.2। इसी तरह से 15 को अगर हम 50 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.3 आता है, और इसी तरह से 30 को अगर हम 50 पर डिवाइड करें तो 0.6 आता है, और 40 को अगर हम 50 पर डिवाइड करें तो 0.8 आता है। इसी तरह से 120 को अगर हम 100 पर डिवाइड करें तो 1.2, और 100 को अगर 100 पर डिवाइड करें तो 1। 85 को 100 पर डिवाइड करें तो 0.85 आता है। अच्छा, इसके बाद जो हमको अगला कॉलम बनाना है वो है जी क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत हमें इस क्वेश्चन में इसलिए है कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं 50 और 51 आपस में मैच नहीं कर रही। तो हमारे पास अगर यहाँ पे ये 100 और 101 आपस में मैच करते तो फिर हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं होती। तो क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीका है कि लोअर लिमिट से हम 0.5 माइनस करेंगे, तो 1 में से हमने 0.5 माइनस किया तो 0.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 50.5। 51 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो 50.5,
और 100 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो 100.5। अब हम देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं। 101 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 100.5 और ये बनेगा 150.5। जब इसके अंदर 150 में 0.5 ऐड करेंगे, 151 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 150.5 और 200 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो 200.5। इसी तरह से आगे 200.5 और ये बनेगा 300.5 और इस तरह से यहाँ पे भी 300.5 और ये बनेगा 400.5 और यहाँ पे 400.5 और 500.5। ये जो हमारी क्लास बाउंड्रीज कंप्लीट हो गई तो हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो बनाने के लिए सारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। इस डाटा को हम अपना जो हिस्टोग्राम उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ। इसमें अब मेरे पास जो इंटरवल्स हैं मैं उसमें 50-50 का जो है इंटरवल ले लेता हूँ क्लास बाउंड्रीज के हिसाब से 50.5 वगैरह के। तो यहाँ पे मेरे पास 50.5 ले लेते हैं। अगले इंटरवल पे 100.5, उससे अगले इंटरवल पे 150.5, उससे अगले इंटरवल पे 200.5, फिर 250.5, उसके बाद 300.5, फिर 350.5 और फिर 400.5, 450.5 और 500.5। तो ये हमने 50-50 के हिसाब से जो है वो यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज को मार्क कर दिया, उनकी लेंथ को। हमारे पास जो पहली क्लास है 0.5 to 550.5, उसकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो है जी 0.2। तो मैं यहाँ पे 0.22 का वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लेता हूँ। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरे ख्याल मेरे पास 1.2 तक ही है। तो 5.5 to 50.5, तो ये हमारे पास इसकी जो क्लास डेंसिटी है वो 0.2 है। तो मैं रेक्टेंगल जो है मेरी यहाँ तक कंप्लीट होगी। दूसरी जो है उसके लिए 0.3 है, तो 0.3 0.2 से और 0.4 के दरमियान में होगा। तो ये हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो 0.3 के बाद जो 101 से 200, तो इसमें 101 to 50 वो 0.6 है। तो ये हमारा अगला रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद 151 से 200, तो उसकी जो डेंसिटी है वो है 0.8। हम इसको 0.8 तक ले जाएंगे और ये इसकी हाइट हो जाएगी। उसके बाद 201 to 300, अब इस क्लास जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है
उस क्लास की लेंथ 100 है, तो हम 200 से 300 तक, और उसकी जो डेंसिटी है वो है 1.2, तो 1.2 के हिसाब से हम इस रेक्टेंगल को 1.2 तक उठाएंगे और 300 तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो नेक्स्ट 201 to 300 की, और इसकी डेंसिटी 1.2 के हिसाब से। नेक्स्ट है 301 to 400, तो इसकी भी क्लास लेंथ हमारे पास 100 यूनिट्स हो गई, और डेंसिटी इसकी 1 यूनिट है, तो 1 के हिसाब से हम इसको रेक्टेंगल बनाएंगे। अब हमारे पास जो अगली क्लास है 401 to 500, इसकी भी क्लास लेंथ 100 यूनिट्स है, और इसकी क्लास डेंसिटी है 0.85, यानी कि 1 से कुछ कम, या 0.8 से थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगल्स जो कंप्लीट हो जाएंगी, और ये हमने जो रेक्टेंगल्स बनाई हैं इनको हमने क्लास डेंसिटी के हिसाब से बनाया। तो इनको अगर हम शेप देने के लिए हिस्टोग्राम वाला इनके अंदर स्ट्रोक्स लगा देते हैं तो भी ठीक है, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से हमने जो ग्राफ बनाया वो एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्रीज ली हैं, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ली है। तो इससे जो है वो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है कि मास इज मेजर्ड नियरेस्ट केजी गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 60 to 64 केजी के 2 बॉयज़ हैं, 65 to 69 के 6 हैं, और इसी तरीके से हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे भी क्लास इंटरवल जो है वो सेम नहीं है। 5 पहले दो जो हमारे पास क्लासेस हैं उनकी क्लास लेंथ 5 है, और उसके बाद जो हमारे पास अगली क्लास उसकी क्लास लेंथ 10 है, उसके बाद जो है हमारे पास 10, और फिर हमारे पास 5 ये क्लासेस हैं। तो जब क्लास लेंथ हमारे पास इक्वल नहीं है तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड अप्लाई करना होगा हिस्टोग्राम की खातिर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में बात करते हैं क्लास की। तो हमारे पास जो पहली क्लास है वो है 60 to 64, उसके बाद अगली क्लास है 65 to 69, अगली क्लास है 70 to 79, उसके बाद जो है वो 80 to 89, फिर 90 to 94, और जो लास्ट क्लास है वो है 95 to 99। अगली चीज़ जो कि हमने लिखनी है वो इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है इस क्लास की 2, 6, 12, 14, 10 एंड 6। उसके बाद हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल लिखना है। तो क्लास साइज अगर हम लिखें तो 60 to 64 5 बनता है, 65 to 69 भी 5 बनता है, 70 to 79 10 बनता है, 80 to 89 भी 10 बनता है, 90 to 94 5 बनता है, 95 to 99 5 बनता है। तो जो ये क्लास साइजेस जो है वो डिफरेंट हैं, इसलिए हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेंगे
और अगर क्लास लेंथ सेम होती तो फिर हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ती। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसका कॉलम हमें ज़रा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में हम डिवाइड करते जाएंगे। 2 डिवाइडेड बाय 5 और 2 डिवाइड बाय 5 का आंसर हमारे पास आता है 0.4। इसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 5 जिसका आंसर आता है 1.2। फिर 12 डिवाइड बाय 10, इसका आंसर भी 1/2। फिर 14 डिवाइडेड बाय 10 जिसका आंसर 1.4 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर 2 आया। और फिर आखिर में 6 डिवाइडेड बाय 5 जिसका आंसर आता है 1/1.2। अच्छा जी, इसके बाद जो हमने अगला काम करना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बाद, वो क्लास बाउंड्रीज का है। तो क्लास बाउंड्रीज अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो 60 के हिसाब से 59.5 और 64 के हिसाब से 64.5, 65 के हिसाब से 64.5 और 69 के हिसाब से 69.5, 70 के हिसाब से 69.5, 79 के हिसाब से 79.5, 80 के हिसाब से 79.5, 89 के हिसाब से 89.5, 90 के हिसाब से 89.5 और 94 के हिसाब से 94.5। इस तरह से 95 के हिसाब से 94.5 और 99 के हिसाब से 99.5। तो अब जो है ये क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मैच करें, और जब हम इनका हिस्टोग्राम बनाएं तो रेक्टेंगल्स हैं वो एक दूसरे के साथ करीब करीब। इस डाटा को इस्तेमाल करके हम लोग हिस्टोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाने की ज़रूरत है। अब इस पे हमने जो क्लास बाउंड्रीज बनानी है तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ 60 से, चूँकि स्टार्ट हो रहा है तो 5 का हमको इसमें गैप देना पड़ेगा। और चूँकि पॉलीगॉन बनानी है तो इस ग्राफ को जहाँ पे मैंने हिस्टोग्राम बनाना है उसमें मैंने ये मार्क्स जो हैं वो लेबल कर दिए और उनकी क्लास बाउंड्रीज के हिसाब से 5 का गैप भी दिया हुआ है और जो क्लास बाउंड्रीज थे उनको मार्क किया है। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के ऊपर जो क्लास डेंसिटीज़ फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ हैं उनको बनाया है और 0.22 का डिस्टेंस दिया है। जो हमारे पास पहली क्लास है 62 64, अब वो हमारे पास उसको हम यहाँ पे बनाएंगे और उसको हमने जो है वो 0.4 तक उठाना है। तो मैं यहाँ पे इसको 0.4 के हिसाब से रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद जो मेरे पास अगली क्लास है 65 to 69, तो उसकी जो क्लास डेंसिटी है वो 1.2 है। तो मैं उसको 1.2 तक उठाता हूँ और रेक्टेंगल को जो है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। इसी तरीके से मेरे पास जो अगली मेरे पास ग्रुप है 65 to 69 हो गया जी 70 to 79। अब ये 10 यूनिट्स का जो है वो ग्रुप है
लिहाजा मैं और इसकी जो डेंसिटी मुझे गिवन है वो भी 1.2 है, तो मैं इसको 1.2 के ही हिसाब से इसको एक बड़ी रेक्टेंगल बनाऊंगा और इसको मैं 69.5 से 79.5 तक क्लास बाउंड्रीज के हिसाब से बना दूंगा। उसके बाद 82 89 का जो है ये भी मेरे पास 10 यूनिट्स का ग्रुप है और इसकी भी जो क्लास डेंसिटी है वो 1.4 है, तो 1.4 1.2 से हमारे पास ऊपर आ रही है, तो इसको मैं 10 यूनिट्स आगे लेके जाता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे इसके साथ मिला देता हूँ। तो 89.5 के हिसाब से अब हमारे पास अगला जो ग्रुप है 90 to 94, ये 5 यूनिट्स का ग्रुप है और इसकी क्लास डेंसिटी 2 है, तो हम इसको 2 यूनिट्स तक ऊपर लेके जाएंगे और फिर मैं इसको 94.5 के साथ जो है वो मिला दूंगा, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्रुप है इसकी लेंथ हमारे पास 5 यूनिट है। अगला ग्रुप 95 to 99 ये भी 5 यूनिट्स का ग्रुप है और इसकी भी क्लास डेंसिटी 1.2 है, तो 1.2 के हिसाब से मैं इसको रेक्टेंगल को कंप्लीट करता हूँ। और अब जो है मुझे चूँकि सिर्फ जो है ये नहीं बनाना, हिस्टोग्राम नहीं बनाना, बल्कि उसके अलावा मुझे इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, तो इनके मिड पॉइंट्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 54.5 और 59.5 के हिसाब से 57.5 इसका मिडल पॉइंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जो मेरे पास बनेगा तो वो 62.5 इसका मिडल पॉइंट हो गया। इसका जो मिडल पॉइंट मेरे पास बनना चाहिए वो 67.5 बनना चाहिए। और अगला जो मेरे पास ग्रुप है उसका मिडल पॉइंट 74.5 पहले से ही यहाँ पे मौजूद है और उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इनके हिसाब से हम यहाँ पे ऊपर जो है वो डॉट्स भी बनाते जाते हैं जिनको हमने बाद में मिलाना है। और अगले ग्रुप का भी मिडल पॉइंट 84.5 वो भी मेंशन्ड है। 89.5 और 94.5 के दरमियान में हमारे पास 92.5 आएगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे जो है वो पॉइंट बना देते हैं। 94.5 और 99.5 के हिसाब से 97.5 आएगा, उसको भी हम यहाँ पे बना देते हैं। और उससे अगले ग्रुप के लिए जो हमारे पास 99.5 से स्टार्ट हो के और 104.5 पे ख़त्म होगा, तो उसके खातिर इनका जो मिडल में हमारे पास आएगा वो बनेगा 102.5। तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट होगी। इन पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे। तो इससे जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हमें हासिल हो गई। तो ये हमारे हिस्टोग्राम हो गए। अगर हम उनको शेड करना चाहें और हिस्टोग्राम के स्टाइल के मुताबिक तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको यहाँ पे जो टेबल गिवन है उसके मुताबिक हमको हिस्टोग्राम जो है वो इसका फॉर्म करना है। तो प्राइस रेंजेस गिवन है 600 से 999 तक के 50 आइटम्स हैं, 1000 से लेके 1999 के 70 आइटम्स हैं और इसी तरह से। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो हिस्टोग्राम के लिए टेबल है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास क्लास आ जाएगी, तो क्लास को अगर मैं बनाता हूँ तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो 600 to 999 तक के आइटम्स हैं उनको हम ले लेते हैं।
और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास वो है 50। इसी तरह से जो अगली क्लासों को गिवन है वो है 1000 से यहाँ पे 1999 और इसकी जो हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 70। इसी तरह से 2000 से 2499 के हिसाब से हमको 75 आइटम्स जो है वो शॉप पे अवेलेबल हैं। 2500 से 2999 तक के 65 आइटम्स हैं। और जो हमारी लास्ट क्लास है 3000 से 3499 के हमारे पास 70 आइटम्स हैं। ये इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगली चीज़ है वो साइज ऑफ क्लास हम बनाते हैं। तो साइज ऑफ क्लास में हमारे पास पहली क्लास का जो साइज बन रहा है 600 to 999 ये 300 बना। दूसरी क्लास का जो हमारे पास साइज है 1000 से 1999 तक 1000 इस क्लास की इसका साइज बना। अगली क्लास का साइज 2000 से 2499 500 बना। और इसी तरह से 2500 to 2999 ये भी 500 बना। और ये अगली क्लास भी जो है वो 500 की है। तो चूंकि यहाँ पे सारी जो क्लासेस हैं उनका लेंथ सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी हमें जो मेथड इस्तेमाल करना है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मेथड इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे अगला कॉलम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बनाता हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में हमारे पास जो पहला सेकंड कॉलम के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिवाइड करना है 50 डिवाइड बाय 300 जो कि हमारे पास आता है 50 divided by 300 0.16। इसी तरह से अगला जो आइटम है वो है 70 डिवाइडेड बाय 1000 70 डिवाइड बाय 1000 0.07। फिर 75 डिवाइडेड बाय 500 तो ये 0.15 आता है हमारे पास। इसी तरह से 65 डिवाइडेड बाय 500 0.13 तो 65 डिवाइड बाय 500 से 0.13 आता है। 70 डिवाइड बाय 500 से हमारे पास आता है 70 डिवाइडेड बाय 500 0.14। ये हमारे पास इनके क्लास इंटरवल आ गए। क्लास इंटरवल के बाद जो हमको अगला काम करना है वो क्लास बाउंड्रीज का है। तो क्लास बाउंड्री 600 में अगर हम 0.5 की कमी करें तो 599.5 और ये जो है अपर क्लास में 0.5 ऐड कर दें। इस तरह से अगली जो क्लास है 999.5 और ये बनेगा 199.5। इसमें भी 199.5 और 24999.5। तो इसमें अब हमारे पास जो
2500 से इस ये जो है 2499.5 इसकी क्लास बाउंड्री हो गई, और ये बनेगा 2999.5, ये इसका जो है क्लास बाउंड्री हो गई। और ये जो लास्ट क्लास है 3000, इसमें 0.5 की कमी करेंगे तो 2999.5 लोअर क्लास बाउंड्री, और अपर क्लास बाउंड्री 3499.5। अच्छा, ये अब हमने क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आ गई। क्लास बाउंड्रीज का फ़ायदा ये होता है कि ये वाली वैल्यूज जो हैं वो ये कोइंसाइड कर रही होती हैं, लिहाजा हम जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो रेक्टेंगल जो हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होंगे। इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए मैं अब इनका हिस्टोग्राम जो है वो फॉर्म करता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेते हैं। इसमें मेरे पास जो स्टार्ट अगर मैं लूँ तो मेरा ख्याल है इसमें अब हमारे पास जो क्लास इंटरवल है 600 से स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है नहीं, इसको हम 599.5 कहेंगे। तो फाइव 99.5 और 50-50 का इसको इंक्रीमेंट देते जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये बनेगा 649.5, उससे आगे 699.5, फिर 649.5, 699.5, 749.5, 799.5, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज बनी है उनको मैंने मार्क किया है, और जो मेरे पास क्लास डेंसिटीज बनी है उनको मैंने वाई एक्सिस पर मार्क किया है। ये पहली वैल्यू मुझसे गलती हुई थी। पहली क्लास का क्लास इंटरवल 600 टू 999, ये मेरे पास 400 जो है वो इसका क्लास लेंथ बनती है। तो मैं जब इसका बनाना शुरू करूँगा तो उसका स्टार्ट जो है वो मैं 599.5 से नहीं बल्कि 5 जो है हमारे पास ये जो 599.9 है, ये इसमें और इसमें 100 यूनिट्स का फ़र्क होगा जो 500 है। तो यहाँ से हम जब स्टार्ट लेंगे तो ये हमारे पास 500 का यूनिट हो गया, या हम उसको 499.5 कह सकते हैं। और यहाँ से हमारा जब ग्राफ स्टार्ट होगा तो अब इसकी जो डेंसिटी है वो 0.12 है, तो 0.13 के से पीछे हमारे पास हो सकती है ये 0.12। तो मैं यहाँ पे जब इसकी रेक्टेंगल कंप्लीट करूँगा तो वो मेरे पास ये बनेगी। उसके बाद जो मेरे पास अगली रेक्टेंगल है वो 1000 से 199, तो उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 1000 यूनिट्स की है, और इसको मुझे लेके जाना 0.7 तक। तो 0.7.12 के भी नीचे आएगा, तो इसको मैं यहाँ तक ले जाके और इस तरीके से ये रेक्टेंगल कंप्लीट करूँगा, क्योंकि उसकी क्लास डेंसिटी 0.07, तो यानी कि इसको तकरीबन इसका हाफ हो गया। अब हमारे पास जो अगली क्लास डेंसिटी जो नेक्स्ट क्लास है 2000 से 2499 तक, तो ये इसकी क्लास लेंथ जो है वो भी 500 यूनिट्स है।
तो 500 यूनिट के हिसाब से इसकी जो डेंसिटी है वो 0.5, तो इसको हमने 0.5 तक उठाना है और यहाँ पे आके इसका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मेरे पास अगली क्लास है 2500 से 299 तक, उसकी क्लास डेंसिटी भी 0.13 है, तो मैं इसको 2500 से 299 तक, ठीक है, यहाँ तक, और इसकी भी चूँकि क्लास डेंसिटी 0.13 है तो ये इस तरीके से मेरा रेक्टेंगल जो कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे पास जो लास्ट क्लास है 3000 to 3499, ये भी 500 इसका यूनिट की इसकी लेंथ है और इसकी डेंसिटी है 1.4, तो हम इसको 0.14 तक उठाएंगे और ये जो मेरे पास इसका रेक्टेंगल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम इसका हिस्टोग्राम जो है वो बना सकते हैं।